इसे चंडीगढ़ से दिनेश ने पूछा है। पूछते हैं, सदा उमंग में रहने के सूत्र क्या है? पहले आओ जानते हैं उमंग क्या है। वास्तव में जीवन में एक नयापन का एहसास, एक ताजगी का एहसास, एक उत्साह का एहसास, ये उमंग है। सामान्यतः हम देखते हैं लोगों को तो उन पर यह गीत करीब करीब लागू होता है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, ये जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। बड़ी सुंदर उपमा दिया है। कटी पतंग कौन है? जो अपने मूल से, अपनी चरखी से कट गया, वो कटी पतंग है। तो ऐसे ही जब कोई अपने मूल से कट जाता है तो कटी पतंग की तरह उसकी जिंदगी हो जाती है, क्योंकि हमारा मूल ही आनंद है, हमारा मूल ही उमंग है। जब उस मूल से हम कट जाते हैं तो हमारी जिंदगी उदास उदास, फीकी फीकी, एक बासी, एक बोरियत, उसका एहसास होने लगता है। तो उमंग का अर्थ है कि एक नयापन, एक ताजगी, एक उत्साह, एक खुशी कह लो। लेकिन उमंग और आनंद में थोड़ा अंतर है। इस अंतर को जानना बड़ा जरूरी है, तभी उमंग को ठीक से जान लोगे। और ये जो कंफ्यूजन है उमंग और आनंद के बीच में, ये करीब करीब पूरे विश्व में है। जब उमंग प्रज्ञा कार्यक्रम क्रिएट करना था मुझे, तो मैंने तलाश की कि उमंग के विषय में क्या क्या लिटरेचर उपलब्ध है। और ऐसे करीब 10 किताबें जो उमंग नाम था जिन किताबों में, जिसमें थ्रिल नाम था, और अंग्रेजी में उसको थ्रिल कहते हैं, तो किताबें मैंने मंगाई और मैंने देखा कि उन 10 किताबों में आनंद को ही उमंग कहा जा रहा है। उसमें से किसी भी एक पुस्तक में उमंग की चर्चा नहीं थी। खुशी कैसे प्राप्त करें, हैप्पीनेस कैसे प्राप्त करें, वो उसी की चर्चा थी। तो मैं ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि उमंग को कभी आध्यात्मिक नहीं कहा गया। पहली बार ये ओशो की मौलिक देन है कि उन्होंने पहली बार घोषणा की कि थ्रिल इज स्पिरिचुअल, उमंग आध्यात्मिक तत्व है। ये ओशो की मौलिक देन में से एक है। और इसीलिए उमंग को और आनंद से जो ये सिनोनिम्स माना जा रहा है, दोनों में भेद है। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामान्यतः लोग उमंग और आनंद को पर्यायवाची समझ लेते हैं, सिनोनिम्स समझ लेते हैं। तो जैसे पहले आनंद से हम ज्यादा परिचित हैं, तो उसको जान लो। तो जैसे आनंद जो हमारी चेतना के जो 4 तल हैं, शरीर है, मन है, हृदय है, आत्मा है। तो शरीर के तल पर जब हमको अच्छा अच्छा कुछ लगता है, जिसको हम कहते हैं प्लेजर, प्लेजर अर्थात सुख, शारीरिक सुख, ये आनंद की अभिव्यक्ति शरीर के तल पर है। फिर उसके नीचे मन है। मन के तल पर आनंद की अभिव्यक्ति कैसे होती है? प्रसन्नता के रूप में होती है, प्रसन्नता के रूप में होती है, हैप्पीनेस के रूप में होती है। और फिर उससे गहरा हमारा हृदय है। तो हृदय के तल पर इस रूप में आनंद की अभिव्यक्ति होती है, प्रफुल्लता के रूप में होती है, पुलक के रूप में होती है। और आत्मा के तल पर जब यही खुशी हो तो उसको कहते हैं आनंद। ठीक ऐसे ही अब जब तुमने आनंद को समझ लिया, तो अब उमंग को समझना बड़ा आसान है कि ऐसे ही जब शरीर के तल पर अपना उमंग महसूस करते हो, तो उसको कहते हैं ऊर्जा। एक एनर्जी की फीलिंग होती है, एक ऊर्जा की फीलिंग होती है। अपने आप को तुम ऊर्जावान महसूस करते हो। जैसे सुबह सुबह एक सुबह की ताजगी, तुमको लगता है कि ऊर्जावान हो। शाम होते होते जैसे पस्त हो जाते हो, सुबह होती है मस्त रहते हो। तो सुबह से शाम तक की हमारी जो यात्रा होती है, वो कह सकते हो मस्त से पस्त की यात्रा हो जाती है। तो सुबह जो ये मस्ती, क्योंकि रात भर जब तुम सोते हो तो उस समय तुम अपने मूल से जुड़े रहते हो, तुम्हारी चेतना परमात्मा से जुड़ी रहती है।
तो इतनी देर मूल से जुड़े होने के कारण तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा का संचार होता है। तो शरीर के तल पर उमंग की अभिव्यक्ति ऊर्जा रूप में है, और फिर मन के तल पर किस रूप में उमंग की अभिव्यक्ति? उत्साह के रूप में, एक ज़ील के रूप में है। और वैसे हृदय के तल पर किस रूप में अभिव्यक्ति है? ये उल्लास के रूप में है, एक उल्लास, एक दिल के तल पर एक उल्लास है। दिल के तल पर उमंग कह लो, जिसको कहते हैं उल्लास कह रहे हैं। और फिर आत्मा के तल पर जब उत्साह हो तो उसको कहते हैं उमंग। तो इस तरह उमंग के ये 4 तल हैं, जैसे आनंद के 4 तल, वैसे उमंग और आनंद में जो भेद है ये 4 तलों पर अलग अलग है। तो अब एक और बात है कि उमंग और आनंद में क्या भेद है? उमंग और आनंद में भेद है कि उमंग में हमेशा नयापन होता है, नया है। वो देखोगे, जैसे कहीं भी जाओगे, जंगल जाओगे तो उमंग रहती है। क्यों रहती है? कुछ नया है, अब नई जगह पहुंच गए हो, अब पता नहीं किधर से हिरन आ जाए, किधर से गैंडा आ जाए, किधर से कोई और जानवर आ जाए। तो जब नई चीज वहां देखते तो नए नए पेड़, नया नया एनवायरनमेंट है, तो सब जहां नयापन का बोध हो उसको उमंग कहते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि थोड़ी दूरी होती है, तुम्हारे हाथ में चीज नहीं है, तुम्हारी पकड़ में चीज नहीं आई है। और जैसे तुम अब हिरन मिलने वाला है, अब कोई बाघ मिलने वाला है, और फिर क्या हुआ? अब हिरन मिल गया, तो मिल गया, अब आनंद हो गया। अर्थात जब तक वो प्राप्त है, जब तक वो भविष्य में है, उसके लिए उमंग होता है। और जब वो चीज वर्तमान में आ गई तो आनंद हो गया। अब जैसे मान लो तुम्हारी शादी होने वाली है, अब सब कुछ नया है, अभी दूल्हा मिला नहीं, दुल्हन मिली नहीं, तो बड़ी दिल में उमंग है। और फिर शादी हो गई, जो अप्राप्त था वो प्राप्त हो गया, तो थोड़े दिन तक, 4 दिनों तक आनंद मिलता है। ये और बात है कि न तो ये उमंग टिका हुआ है, न तो ये आनंद टिका हुआ है, क्योंकि नई नई जगह जाते हो, कितनी उमंग का बोध होता है। लेकिन उसी जगह तुम अपना डेरा जमा लो और थोड़े दिन रहने लगो, अब उमंग नहीं लगा, हाँ शुरू में आनंद मिलता है। मैं एक उदाहरण देके इस बात को तुमको समझाऊं। जैसे हम लोग धर्मशाला के पास नड्डी एक जगह है, हिल स्टेशन है, बहुत साल पहले की बात है। वहां पर मैं गया, वहां देखा क्या सुंदर हिमालय है। हिमालय की यात्रा मैंने बहुत जगह पर की है, लेकिन नड्डी से जो हिमालय का दृश्य है वो बड़ा अद्भुत है। और हमारे लोगों ने कहा, देखा कि जब स्वामी जी को इतना पसंद है नड्डी, तो नड्डी के एक होटल को साल भर के लिए बुक कर लिया, तो हम कार्यक्रम यहीं करेंगे। हम भी बड़े खुश हुए कि वाह, इतनी अच्छी जगह पर सब लोग आएंगे, कार्यक्रम होगा। और एक साल वहाँ 2-3 महीने जो सीजन होता है गर्मी में कार्यक्रम चला। फिर अगले साल हमारे लोगों ने पूछा कि इस साल फिर चलेंगे, तो थोड़ा बेमन से हमने कहा कि अच्छा चलो चलते हैं, इस साल भी नड्डी में कार्यक्रम गर्मियों में करेंगे। लेकिन अब दूसरी बार जब नड्डी गए तो इतना अच्छा नहीं लगा, इतनी उमंग नहीं थी, इतना आनंद नहीं था। और फिर जब उसके कार्यक्रम हो गया तो फिर पूछा कि क्या अगले साल के लिए बुकिंग कर लें? कि नहीं नहीं, अपना माधोपुर भी बहुत अच्छा है। अब देखते हो ना, जो शुरू में जब जाते हो तो बड़ी उमंग होती है, बड़ा आनंद होता है। अब शादी कर लेते हो तो कितना आनंद होता है, फिर उसके बाद की कहानी क्या होती है तुम सब जानते हो, समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये उमंग और आनंद का इक्वेशन है कि जो चीज थोड़ी दूर है, जो एक पंछी है, पंछी को देखकर चहचहा रहा है, कितना सुंदर है। अब किसी कारण से, किसी तरह वो पंछी तुम्हारे हाथ में आ गया, तोता की तरह आ गया, मान लो पालतू तोते की तरह। अब वो उमंग नहीं है, इसको कहते हैं आनंद। आ गया, बड़ी खुशी है कि ये पास आ गया, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो आनंद भी फीका हो जाता है। तो उमंग और आनंद में ये सब अंतर है कि थोड़ी दूर हो, थोड़ी दूरी हो, और बिल्कुल नयापन हो। और आनंद में नित नयापन चाहिए, याद रखना। नयापन से केवल आनंद नहीं होगा, नित नयापन चाहिए, अर्थात सदा नयापन प्राप्त हो और नयापन हो। उमंग में प्राप्त नहीं है तुम्हें, थोड़ी दूरी है, थोड़ी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस है तो नयापन है। तो उमंग और आनंद में, अर्थात आनंद का संबंध वर्तमान से है,
और उमंग का संबंध भविष्य से है, अगर कालखंड में इसको देखोगे तो। अब तुम्हारे प्रश्न पर आते हैं, पूछते हो कि उमंग में जीने की कला क्या होगी, सदा उमंग में हम कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हम सदा करीब करीब उदासी में रहते हैं। तो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस तरह करीब करीब सदा हम उदासी में रहते हैं, क्या ऐसी कोई कला हो सकती है कि हम सदा उमंग में रहें? तो इसके लिए तुमको करीब 7 सूत्र मैं देता हूं जिसे तुम सदा उमंग में रह सकते हो। पहला है, ये हमारा जो जीवन है वो 5 तत्वों से मूलतः निर्मित है। तुम सब जानते हो, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, फिर वायु तत्व है और आकाश तत्व है। तो ये जो इन तत्वों से जब हम जुड़ करके जीवन को जीते हैं तो हम उमंग में रहते हैं। और जब इन तत्वों से कट जाते, जैसे हमने कहा ना, अपने मूल से जुड़ा रहना है। जो जीवन जिन तत्वों से मूलतः बना है, जब तक उनसे जुड़ करके जीते हो तब तक उमंग है, और जब उन मूल तत्वों से कट जाते हो तो फिर जीवन में उदासी आनी शुरू हो जाती है। तो पृथ्वी तत्व से जुड़ना है। मैं अक्सर देखता हूँ कि जैसे पहले के जमाने में क्या था, लोग नंगे पैर रहते थे और समय बगीचा में बिताते थे। लेकिन आजकल क्या है, अच्छा घर में तो लोग नंगे पांव रहते ही थे। भारत की परंपरा थी कि चप्पल जूते बाहर खोल करके आओ, ताकि अपने घर में तो कम से कम पृथ्वी तत्व से जुड़े रहो। लेकिन आजकल घर में भी चप्पल लोग पहनते हैं। तो फिर क्या होता है, जाड़े में खास करके तुम देखोगे, तुम नल का छुओगे, मेटल छुओगे या हैंडल कोई लोहे का छुओगे तो झटका लगता है। तो ये इंडिकेट करता है कि वास्तव में तुम पृथ्वी तत्व से कट गए हो। और जो कैंसर का इतना ज्यादा प्रकोप हो रहा है सिर्फ इसलिए कि हम पृथ्वी तत्व से कट गए हैं, क्योंकि हमारा जो मूलाधार है, ये जब इसकी फंक्शनिंग गड़बड़ाती है तो ये ट्यूमर्स वगैरह बनते हैं, टॉन्सिल्स वगैरह बनते हैं, एनलार्जमेंट हो जाता है, ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट हो जाता है, जो अंततः बाद में जाकर के कैंसरस भी हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम पृथ्वी तक जितना अधिक संभव हो पृथ्वी तत्व से, बगीचे में कहीं बैठो, घास पर पैर रख के बैठो। गर्मी में तो आराम से तुम फर्श पर पैर रख के बैठ सकते हो, तो इसका इंतजाम होना चाहिए। दूसरा है जल तत्व। जल तत्व से जितना हम पास रहेंगे उतनी उमंग रहती है। देखते हो, हम किसी झील के किनारे जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं या स्नान करते हैं, टब में बैठ करके कर रहे हैं, तो जल तत्व से जितना निकट रहोगे मन में उतनी उमंग रहती है। अब नदी बहती है, तुम माधवपुर जाते हो, कितना अच्छा लगता है नदी के किनारे बैठ करके नदी को बहते हुए देखना। समंदर के किनारे जाते हो, समंदर को देखते हो, कितना मन में उत्साह, कितना मन में उमंग। तो इस तरह जल तत्व के निकट रहना है। और फिर क्या करना है कि जो अग्नि तत्व की, जैसे जाड़े में तुम अग्नि तत्व के पास जैसे धूनी जल रही है या आग जल रही है, देखते हो लोग आग के कितना दौड़ के लोग आते हैं, करे आग ताप लो थोड़ा। और संतों को देखोगे जो हमेशा उमंग में रहते हैं, कारण कि धूनी हमेशा उनकी जलती है। परंपरागत जितने संत होते हैं हमेशा धूनी जल रही है और धूनी के पास बैठ कर हमेशा उमंग में रहते हैं। इसी तरह से वायु तत्व, फ्रेश एयर। देखते हो प्रदूषण हो रहा है, वायु में प्रदूषण है तो तुमको मजा नहीं आता है। लेकिन अब फ्रेश एयर हो, जैसे हिल स्टेशन पर जाते हो और वहां देखते हो कि क्या ताजगी है, तो कितना अच्छा लगता है। तो उसी तरह आकाश तत्व, खुलेपन में जाओ एकदम से, क्योंकि ये सारा आकाश जो है ईथर तत्व से भरा हुआ है और ये ईथर तत्व ही आकाश तत्व है। तो जैसे ही आकाश में जाते हो तो वहां पर एक खुलेपन का एहसास है कि वहां जो प्रेजेंस है, आकाश तत्व विद्यमान है, तो उससे हम जुड़ जाते हैं। तो पहली बात है कि पंच तत्वों के सानिध्य में रहो, उससे जुड़ के रहो। और दूसरा कि प्रकृति में रमण करो, प्रकृति में रमण करो, प्रकृति के सानिध्य में रहो, वृक्षों के सानिध्य में रहो। तो जितना ज्यादा प्रकृति के सानिध्य में रहोगे, पंछियों को कलरव करते हुए देखो, पंछियों को ध्यान से देखो, फूलों को, खिले हुए फूलों को देखो, वृक्षों की हरियाली को देखो, तो प्रकृति से सानिध्य ये हमें उमंग देता है। और फिर
एक चीनी कहावत है, 4 दिन खुश रहना है तो शादी कर लो, और जिंदगी में हमेशा खुश रहना है तो बागवानी कर लो। तो तुम बागवानी करो, रोज देखोगे तुम्हारे पौधों में अंकुर निकल रहा है, नई पत्तियां निकल रही है। आजकल मैं देखता हूँ कि हमारे आश्रम में अंजीर के पेड़ पर नई नई पत्तियां निकल रही हैं, और रोज तो वो पत्तियां थोड़ी बढ़ रही हैं, और उसको देख कर इतना मजा आता है, इतनी मन में उमंग पैदा हो जाती है। तो बागवानी कर लो। और फिर चौथा, खेल कूद। देखो बच्चे हमेशा उमंग में रहते हैं, इसका बड़ा कारण है कि हमेशा खेलने के मूड में रहते हैं बच्चे। जरा सा मौका मिला नहीं कि खेलने लगे। मुझे आज भी कुछ खेलने का मौका मिल जाए तो कितनी उमंग आ जाती है। इसलिए अभी सदगुरु निवास में ही टेबल टेनिस रहता है, और रोज कम से कम 1-2 गेम खेल करके दिल में एक उमंग पैदा होती है। तो खेल कूद हमें उमंग देती है। और फिर पर्यटन, पर्यटन का कितना आग्रह है, क्योंकि सारी दुनिया में आग्रह है, क्योंकि पर्यटन से, सैर सपाटे से क्या होता है कि नई जगह पर जाते हो, तो इसलिए बड़ा मजा आता है। और फिर मैंने कहा मूल से जुड़ना उमंग देता है। तो आत्मस्मरण, साक्षी होकर के रहो, अपने मूल से जुड़े रहोगे, क्योंकि जीवन में आत्म तत्व भी तो है ना। पंच तत्व ही केवल थोड़े आत्म तत्व है। तो जैसे ही आत्मस्मरण में जीना शुरू करोगे, साक्षी रहोगे, तो भीतर उमंग रहेगी। और फिर 7वां बिंदु है हरि सुमिरन। गोविंद तो हमारा परम मूल है। तो अगर तुम सुमिरन करते हो, ब्रह्म की उपस्थिति के प्रति जागरूक होते हो, ब्रह्म से जुड़ते हो, तो बड़ा मजा आता है। तो ये 7 उपाय हैं कि हम हमेशा उमंग में रह सकते हैं। और इसलिए ओशो धारा में उमंग प्रज्ञा कार्यक्रम है। जब इसको करोगे तो विस्तार से इन बातों को समझोगे।